नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह आज नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं श्वसन तंत्र की। सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को, सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। कितना लेता है? 14 से 16 बार सांस लेता है। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। कितना लेता है? 14 से 16 बार सांस लेता है। इंग्लिश में देखिए, एक्शन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्शन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इज 2 टाइप। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, और नंबर 2 होता है एक्सटर्नल श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। ये 2 प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहले लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, जब रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों की आदान प्रदान होता है। जब रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं, या इसे ऊतकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऊतकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतकीय श्वसन। जब रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन कहते हैं। अब आता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या है? जब रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। जब रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है उसे बाह्य श्वसन या पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन या पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड एंड लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आता है नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है? सबसे पहले आता है हमारा नोज। क्या आता है? नोज। फिर आता है फेरिक्स। फेरिक्स का गला। गले की लंबाई जो होती है वो 13 सेंटीमीटर होती है। और लेरिक्स होता है श्वसन तंत्र, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को कहते हैं वायु नली। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद आता है ब्रोची। ब्रोची के बाद आता है 6 नंबर पर एबियोली। एबियोली, और लास्ट में आता है 7वें नंबर पर हमारा लंग्स। लंग्स जो होता है ये मुख्य भाग होता है श्वसन का। लंग्स जो होते हैं मुख्य भाग होता है श्वसन का। तो ये 7 भाग होते हैं हमारे श्वसन के। कितने पार्ट होते हैं? 7 पार्ट्स होते हैं। नाक का क्या कार्य है? नोज जो है, जो नोज के अंदर हमारे हेयर होते हैं वो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। और फेरिक्स, गला जो होता है, गले से अंदर को आवाज का खाने के योग्य खाने वाली चीजें मुख के द्वारा गले में होकर जाती हैं। लैरिक्स श्वसन तंत्र। वॉइस बॉक्स बोलने में सहायता करता है। लैरिक्स क्या करता है? हमारे बोलने, आवाज में सहायता करता है, बोलने में मदद करता है। ट्रेकिया वायु नली है, जिससे हम वायु अंदर लेते हैं फेफड़ों में। फिर ब्रोची जो होते हैं गुच्छेनुमा होते हैं, इस तरह के होते हैं ब्रोची। ये गुच्छेनुमा होती हैं जो ये श्वसन में मदद करते हैं। एबियोली होती है जो ये डक्स होती है, डक्स के आगे ये होते हैं, ये क्या होती है? एबियोली होती है ये। फिर होता है हमारा लंग्स जो होता है ये लंग्स होता है पूरा लंग्स। और जो हमारे ये जो सी टाइप के छल्ले दिखाई दे रहे हैं ये ट्रेकिया में, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में सी टाइप के छल्ले दिखाई दे रहे हैं। ये
16 से 20 छल्ले होते हैं फाइबर इलास्टिक के। ये हमारी ट्रेकिया को सांस लेते समय सिकुड़ने से रोकते हैं। छल्ले क्या करते हैं, सांस लेते समय सिकुड़ने से रोकते हैं। इलास्टिक फाइबर इलास्टिक छल्ले होते हैं, ये सांस लेते समय ट्रेकिया को सिकुड़ने से रोकते हैं। और ये एपिग्लोटिस वाल्व होता है, ये होता है हमारा एपिग्लोटिस वाल्व। एपिग्लोटिस वाल्व क्या कार्य करता है, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारी ट्रेक वायु नली में न पहुंचे, खाने के कारण ट्रेकिया में न पहुंचे, तो उसमें ये ढक्कन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ढक्कन का कार्य करता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति के मेल में, सामान्य व्यक्ति में लंग्स का वजन जो होता है वो 1.3 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.3 किलोग्राम होता है। और महिलाओं में जो होता है वो 600 से 700 ग्राम होता है। महिला में 600 से 700 ग्राम होता है। पुरुष में जो होता है, एक सामान्य पुरुष में जो होता है 1.3 किलोग्राम होता है। और एक स्वस्थ महिला में जो होता है वो 600 से 700 ग्राम होता है। लंग्स का वजन 600 से 700 ग्राम होता है। और जो फेफड़ा का हमारा दायां फेफड़ा होता है, हमारा दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। और दायां फेफड़ा जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। कितने, 2 भागों में बटा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।